इससे पहले कि मैं ईशानी के बारे में आप लोगों को बताऊं, मेरा आप सबको सादर प्रणाम। और आज के आधुनिक युग में जहां हर चीज़ ऑनलाइन देखी जाती है, वहां आप लोग जो है मेरे सामने खड़े हैं। मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है क्योंकि सब कुछ मोबाइल के अंदर होने से दिमाग में मोबाइल के अंदर ही चला गया है। खैर, आप सब लोग जो है वो तालियों के पात्र हैं मेरी तरफ से। तो आप सबके लिए मेरी तरफ से तालियां। ईशानी एक 20 साल की लड़की है जो अभी अपना सेकेंड ईयर कंप्लीट कर रही है। आज किसी कारण से तबीयत खराब होने की वजह से वो यहाँ नहीं आ पाई। उनके पिताजी यहाँ फर्स्ट रो में बैठे हैं और उस गुड़िया ने मुझे अपने शब्द भेजे हैं। तो आवाज़ ज़रूर मेरी है लेकिन शब्द उस बच्ची के हैं। उस 20 साल की गुड़िया का ये कहना है और उसका ये समझना है कि आज के युग में हर एक बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है, जिसे थोड़ी सी समझ आ गई है कि उसको ये चीज़ करनी है या वो चीज़ करनी है, वो भाग रहा है। आज का यूथ या आज का युवा किसी भीड़ के अंदर भाग रहा है, जिसको अंग्रेज लोग रैट रेस कहते हैं। चूहे की दौड़ में बस भाग रहे हैं और वो सारे के सारे लगभग लगभग एक ही रास्ते पर हैं। उन्हें ये नहीं मालूम कि वो रास्ता उन्हें कहीं लेकर नहीं जाएगा। और ये आप लोगों ने अपने आसपास देख भी लिया होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उस गुड़िया का ये कहना है कि इस जद्दोजहद में जहाँ पर हम जो है सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करके उसके पीछे भाग रहे हैं, वो है पढ़ाई। वो ये कहती है कि मैंने आज तक एक भी बच्चा अपने 20 साल की उम्र में, जब वो 4 साल की थी तब वो स्कूल गई होगी, 16 साल से उस बच्चे ने आज तक एक भी बच्चा ऐसा नहीं देखा जिसने उसको ये कहा हो कि मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिला उसे। एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिला जिसे पढ़ने में बहुत आनंद आता हो। और मैं उसकी बात से संपूर्ण यस करता हूँ कि मुझे भी आज तक ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला जिसने ये बोला हो कि उसे पढ़ने में मज़ा आता है। मेरे दो भाई हैं, एक आईआईटी कानपुर से पास आउट है, एक एनआईटी कुरुक्षेत्र से। जब मैं उनसे कभी इस बारे में बातचीत करता हूँ तो वो भी ये बोलते हैं कि भैया, नंबर तो आगे वो तो सबको दिखता है, पर सच बताएं तो पढ़ने में हमें भी आनंद नहीं आता। अब आनंद उनको किस चीज़ में आता है उसके बारे में बाद में बातचीत करेंगे। ईशानी का ये कहना है, ईशानी ने ये स्टडी करी है कि हर साल हम 15,000 बच्चे इसलिए खो देते हैं कि वो किसी चाह को पाने के चक्कर में उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाए और वो सुसाइड कर गए या आत्महत्या कर गए। अंग्रेजों ने बड़ा प्यारा सा शब्द निकाला, सुसाइड, और हमारे यहाँ हिंदी में बोला जाता है आत्महत्या। मुझे बहुत दुख है इस बात का, इस शब्द को बोलते हुए भी, कि हर साल हम लोग 15,000 बच्चे आत्महत्या से खो देते हैं। मेरा मन भर रहा है ये कहते हुए, आत्महत्या मतलब आत्मा ही मार ली उन्होंने। आत्मा का मर जाना सबसे बुरा होता है, किसी बहुत बड़े शायर ने कहा है कि सपनों का मर जाना और आत्मा का मर जाना दुनिया में सबसे बुरा है। तो अगर कोई आपके सपने मार रहा है और उस वजह से आपकी आत्मा मर रही है, तो यकीन मानिए उस जगह को छोड़ दीजिए। उस बच्ची का ये कहना है कि आज का जो यूथ है, यूथ हमारे इंडिया में 35 साल से कम वाले लोगों को यूथ माना जाता है, उससे बड़े वालों को यूथ नहीं माना जाता। वो 35 साल का युवा आज इतना ज़्यादा परेशान और डिप्रेशन में है, जिसको हम लोग अपवाद की स्थिति कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में अपवाद को मैनेज कैसे करने ये सिखाया नहीं जाता है। आपने बहुत ही रेयर सुना होगा कभी पुराने समय में कि किसी बड़े बुजुर्ग ने गलत परिस्थितियों को देख के आत्महत्या कर ली। थोड़ा ताकत ज़्यादा थी उन लोगों में, आज के बच्चों में उतनी ताकत नहीं है। उसी का कारण है कि 15,000 बच्चे हर साल हमें छोड़ के निकल जाते हैं। ये हालत हमारी 1950 में थी। ये एक साइंटिफिक डेटा है जिसको साइंटिस्ट या साइकेट्रिस्ट ये कहते हैं कि 1950 में जो लोगों की हालत थी, क्योंकि वो दौर ऐसा था कि बहुत खराब हालत थी।
हर जगह किसी ना किसी देश ने किसी ना किसी देश के ऊपर कब्जा किया हुआ था। हम भी 1947 में ही जाके आज़ाद हुए और इतनी संघर्ष करने के बाद हुए। खैर उस संघर्ष का आज क्या परिणाम है मुझे देख के बहुत दुख होता है। इससे अच्छा तो गुलामी ठीक थे, क्योंकि आज भी गुलामी है। खैर, तो वो हालत है हमारी जो 1950 में थी। आज हम 2022 में हैं। लगभग लगभग 72 साल बाद भी हालत वैसी की वैसी है। उस बच्ची का ये कहना है कि जब मैं किसी से पूछती हूँ कि तुमको बड़े होके क्या बनना है, या हमारे क्लास में टीचर पूछता है कि आपको बड़ा होके क्या बनना है, तो एक कॉमन सा जवाब मिलता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे जो है वकील बनना है। और क्यों बनना है? क्योंकि डॉक्टर बनते ही आपकी एक फिक्स्ड इनकम पक्की है। क्योंकि लोग इतने बीमार जो होते हैं आजकल, आप किसी भी तरीके के डॉक्टर बन जाइए, दांत का, आँख का, नाक का, चीड़ फाड़ करने वाले बन गए तो बहुत ही बढ़िया। आईएएस अफसर क्यों बनना? क्योंकि लाल बत्ती की गाड़ी मिलेगी, उसके बाद पेंशन भी मिलेगी। पेंशन नहीं मिलेगी तो धरना कर लेंगे, फिर मिल जाएगी, क्या दिक्कत है। तो आईएएस ऑफिसर बनना है उन सबको, क्योंकि लाल बत्ती मिल रही है और उसके बाद फिर किसी का डर नहीं है, फिर जो करना है वो करेंगे। और ये भी बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा सुसाइड अगर बड़े लोगों में कोई लोग करते हैं तो वो साइंटिस्ट और आईएएस अफसर ही हैं। क्योंकि उस बच्चे को ये मालूम नहीं है कि उसको आईएएस अफसर बनना क्यों है। ये उसको कहीं से आ रहा है, उसके मन से नहीं निकला है। क्योंकि डॉक्टर बनना तो हमारे देश के अंदर एक अच्छी बात है, लेकिन एक संगीतकार, एक पेंटर, एक स्पीकर, अगर कोई बच्चा, अच्छा सबसे मजेदार बात पता है क्या इस देश में? क्या इस देश में कोई भी आदमी अपने बच्चे को राजनीति में नहीं उतारना चाहता। और सवाल भी यही है कि राजनीति ये जो आज की युग की सबसे गंदी, तो यानी कि उसमें सारे गंदे लोग। जब अच्छा तो जा ही नहीं रहा, क्योंकि आप तो भेज ही नहीं रहे। और वो हालत मेरे घर की भी है, मैं आप लोगों को तो कह रहा हूँ, मेरे घर की भी है। मेरे बाप माँ बाप ने भी कभी नहीं कहा कि जा बेटा कुछ ऐसा नेता बन के जाके देश का नाम रोशन कर जा। वो भी यही बोलते रहे कि पढ़ता रहे, और मुझे भी पढ़ाई में कभी शौक नहीं हुआ, मैं आपको सच बताऊं। ये ईशानी के शब्द जो है, मैं उसमें थोड़ा थोड़ा अपना भी एक्सपीरियंस डाल रहा हूँ, लेकिन ये शब्द उस बच्ची के ही हैं, और वो 20 साल की है। आप सोचिए कि वो सोच कहाँ रही है। उसका ये कहना है कि 8 घंटे एक बच्चा स्कूल में निकालता है, फिर हम उसे 4 घंटे की ट्यूशन के लिए भेजते हैं, और फिर वो बचे हुए 5-6 घंटे एक कमरे में बंद, जिसको वो सेल्फ स्टडी का नाम देते हैं, उसमें पढ़ती है। और ये सब इतने सुंदर तरीके से सिंपल कर दिया गया है कि अगर आपका बच्चा ये 18 घंटे जिंदगी के नहीं दे रहा है उस पढ़ाई के लिए, तो वो बेवकूफ़ है, नकारा है, उसमें आग नहीं है। और ये आग शब्द मैं आपको आप बीती सुना रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसे शब्द सुनने को मिला करते थे कि हमारे लड़के में तो पढ़ाई की आग ही नहीं है, इसको कहीं कुछ करना ही नहीं है इसको जीवन में। खैर मैं ऐसा करते करते एमबीए कर गया वो एक अलग वो है। तो अगर वो 18 घंटे नहीं दे रहा है तो वो खराब है। तो ऐसे में वो जो 18 घंटे दे रहा है, क्या वो कहीं पहुंच पा रहा है? जैसे कि डॉक्टर साहब हमेशा ये कहा करते हैं कि अगर क्लास के सभी बच्चे फर्स्ट आ गए, तो क्या आप किसी एक बच्चे को फर्स्ट दे पाओगे 100 में से 100 नंबर आने के बावजूद भी? बहुत ही कठिन हो जाएगा आपके लिए ये डिसाइड करना कि कौन फर्स्ट आएगा। इस जद्दोजहद में कि 18 घंटे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और डॉक्टर इसलिए बनना है और आईएएस अफसर इसलिए बनना है, या फिर कोई बैंक की नौकरी इसलिए करनी है क्योंकि समाज ये सब कुछ चाह रहा है उसके इर्द गिर्द में। उसे ये पता ही नहीं है कि उसे खुद से क्या करना है। और पूरे ग्रंथ, पुराण, वेद, 4 वेद, 18 पुराण, उप पुराण, अगर हम अपनी संस्कृति की बात करें, या गुरु गोविंद सिंह जी की गुरु ग्रंथ साहिब देख लीजिए, कुरान देख लीजिए, बाइबल देख लीजिए, बड़े बड़े संतों को सुन लीजिए, जो आप लोग सुनते भी होंगे अपने मोबाइल्स के अंदर लगा लगा के। वो एक ही बात कह रहे हैं कि खुद को पहचानो। और इस बात को कहते कहते कई साल बीत गए, लेकिन कितने ही हमारे से पहले आए और कितने ही हमारे बाद चले जाएंगे, और हम भी चले जाएंगे। पता नहीं ये बात कब समझ में आएगी कि खुद को पहचानना कैसे है। खैर उस पद्धति के बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे कि खुद को पहचानना कैसे है। ईशानी ये बोलती है कि अगर यही सब कुछ चलता रहा तो इस समाज का करोगे क्या? ऐसे समाज का जहाँ पे किसी को पता ही नहीं है कि करना क्या है।
फिर वही अपवाद की स्थिति आएगी, क्योंकि जीवन में हर समय तो आप खुश रह नहीं सकते। 24 के 24 घंटे भी आप जो है फुल एनर्जेटिक नहीं रहेंगे, तो फिर बाकी के समय करेंगे क्या? और ऐसा समाज जब वो आज से 30 साल बाद, यानी कि अब वो 20 की है, 10 साल बाद जब वो 30 की हो जाएगी, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तो वो ऐसे समाज में अपने बच्चों को बाहर भेजेगी कैसे? क्योंकि वो भी उसी समाज का हिस्सा बनकर निकली है। हमें तो ये मालूम है कि हमारी बच्ची बहुत शानदार लिखती है, और मैं खुश हूं कि उसके पिताजी को इस बात के लिए मालूम है और वो उसको लिखने देते हैं। लेकिन आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिसका बच्चा बहुत अच्छी ड्राइंग करता होगा, और जब वो उसमें 2 घंटे बिताता होगा तो आप लोग उसको ये कहते होंगे, अरे रख देना, क्यों टाइम खराब करने लग रहा है इसके अंदर, पढ़ लेना, नंबर तो तेरे आंदे नहीं, यूं रंगा में खेलता रहा फालतू। ये आम है। देखिए, आपकी गलती नहीं है, मैं आप लोगों की गलती बताने नहीं आया हूँ, मैं भी एक पेरेंट हूँ। और जब मैं युवा था तो मैं हमेशा ये सोचता था, ये जो कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं इसके अंदर ये मैथ, इंग्लिश, साइंस, जीके, अरे नौकरी तो बैंक की है, उसके अंदर कॉमर्स की बात पूछो ना, डेबिट क्रेडिट कैसे होगा भाई? पैसा आया, पैसा निकल गया, यहाँ लगाया, वहाँ लगाया, इतने का प्रॉफिट हुआ, इतने का लॉस हुआ। एक 12वीं का बच्चा, उसको मालूम ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में। लेकिन चाहे बीटेक कराओ, चाहे आर्ट्स कराओ, चाहे कुछ पढ़ाओ, सब दे रहे हैं पेपर उसके अंदर। फिर वो बाद में वो सिखाते हैं आपको वाणिज्य के बारे में, कॉमर्स के बारे में, जो कि उनका मेन काम है बैंक का। यानी कि उन्हें आपके पुराने ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। वो कॉमर्स का बच्चा नहीं लेते, वो वो बच्चा लेते हैं जो वो कंपटीशन का पेपर तैयार करता। और मैं तो सारी जिंदगी यही देखता रहा कि इसके अंदर मुद्दे की बात कहाँ है इस कंपटीशन के एग्जाम में? वो तो है ही नहीं। एक बैंक के अंदर, मुझे एक बात बताइए कि एक बैंक के एग्जाम के अंदर पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकलेगा, उसका क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। बैंक में उस चीज़ का कोई काम नहीं है। हाँ, कोई और एग्ज़ाम होता कि कोई मैथ का ओलंपियाड है तो वहाँ तो बात समझ में आती है, पर यहाँ वो बात जचती नहीं है। लेकिन हमने कभी सवाल नहीं किया, तो सरकारें भी वैसी चलती जा रही है और बच्चे भी वैसे एग्ज़ाम देते चले जा रहे हैं। अब ईशानी को इस समाज से बहुत प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये समाज उस कहीं लेकर नहीं जा रहा। कोई सुसाइड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और अब तो नया शुरू हो गया कि देश विदेश भेज देते हैं बच्चों को, और ही काम ही खत्म। वो वहाँ जाके भी बेचारा शरीर तोड़ता है पहले कुछ साल जाके, तो फिर कहीं जाके सेटल होता है। और हम बड़े खुश होते हैं कि वहाँ से डॉलर आया और यहाँ पे रुपया बना और ज़्यादा हो गया। पता नहीं आप लोग कैसे खुश होते हैं, पर मैं तो, मुझे तो दुख लगता है कि इतना ज़्यादा टैलेंट उठ के वहाँ चला गया। वो तो पहली समृद्ध देश है, उसको क्या ज़रूरत है? उसे आपका लेबर चाहिए, उसे आपका दिमाग नहीं चाहिए, यकीन मानिए। अब ऐसे समाज का क्या करें जिसमें शानी को खुल के सांस लेना में मज़ा नहीं आ रहा? तो आप लोग यहाँ पर पधारे हैं और आप लोग इस बात को समझते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि ध्यान से सुनना भी एक बहुत बड़ी कला है। वरना यहाँ पे आप दुनिया जहान के लोगों को मोबाइल के अंदर सुनते हैं। अभी स्टार्ट होने से पहले मेरा एक आदत है कि मैं चीज़ कहीं पर जाता हूँ तो बहुत गौर से चीज़ों को देखता हूँ। छोटा था तब भी ऐसा ही था। और मैंने देखा कि 50% लोग जो अपने मोबाइल में लगे हुए थे। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये एक बहुत बड़ा एडिक्शन है। इसको स्क्रोलिंग फोबिया कहिए, या एक और शब्द आता है इसको, इसको फो स्क्रोलिंग बोलते हैं। बहुत ही खतरनाक। आप जब बार बार उंगली को इशारा देते हैं ना स्क्रीन के ऊपर, ऐसे 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 करके ऊपर नीचे, तो आपके दिमाग में एक छोटा सा केमिकल रिलीज होता है जिसको आम भाषा में डोपामिन बोलते हैं। आपका दिमाग बार बार आपसे ये मांगता है कि मुझे कुछ नया दो, नया, नया, नया। और जिसका मन और दिमाग शांत नहीं है, उसको कुछ मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बात तो यही है ना कि फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस टाइम पढ़ रहे हैं तो दिमाग पढ़ाई में होना चाहिए, अगर कोई और काम कर रहे हैं तो बात वहाँ होनी चाहिए। लेकिन ये एडिक्शन आप सबको लग चुकी है, और आज उस एडिक्शन को ख़त्म कर देंगे यहाँ से, ताकि आप घर पे जाके भी अपने बच्चों को वहाँ से निकाल पाएँ। क्योंकि वो बच्चा जो खाना खाने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, वो जो इस्तेमाल कर रहा है, वो खाना खाते समय, हमारे यहाँ पुराने वैदिक उसमें ये कहा जाता था कि खाना खाते समय बिल्कुल शांत स्वभाव से खाना खाना चाहिए। आपको ये महसूस होना चाहिए कि आप खाना खा रहे हैं, आपका दिमाग पूरा खाने में होना चाहिए।
लेकिन आज टीवी मोबाइल या साथ में बैठे हुए किसी भाई बंधु से भाई बंधु की बात तो खैर चली गई है, वो तो पुरानी बातें हो गई हैं। आज मोबाइल देख के या टीवी देख के किया जाता है, और उस समय जब आपका दिमाग खाने में भी नहीं है, टीवी में ज़्यादा है, तो आप अपनी मानसिक क्षमता छोड़ते चले जाते हैं। क्योंकि वो जो बार बार जो केमिकल रिलीज हो रहा है, जब वो बहुत मात्रा में रिलीज होगा तो वो आपको चैन नहीं लेने देगा, और आपका जो एकाग्र क्षमता होती है वो वीक होती चली जाएगी। तभी आपको मोबाइल देखने के बाद रात को आधा आधा दो दो घंटा नींद नहीं आती, और फिर दोबारा मोबाइल उठा लेते हैं। मैं भी इन बातों से बहुत परेशान रहता था, और ये कंपटीशन और ये पढ़ाई मुझे कभी समझ नहीं आई। हालांकि मैं कोई ख़राब स्टूडेंट नहीं था, एक एबव एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ मैं हमेशा से, और मैंने अपने क्लास के बहुत होशियार बच्चों को भी ऐसे ऐसे सवाल पूछ के, ऐसे ऐसे बातों से उनको भी आश्चर्यचकित किया है कि उनके पास भी वो जवाब नहीं थे। तो मुझे खुशी मिलती थी कि नंबरों का खेल नहीं है, खेल जो है वो दिमाग का है, कि मज़ा किस चीज़ में आ रहा है। और ऐसी खोज करते करते, जैसे आज ईशानी के ये सवाल थे कि इतने लोग क्यों मर रहे हैं और सबको डॉक्टर क्यों बनना है, और ये रास्ता जा कहाँ रहा है, क्योंकि ये रास्ता आपका तो नहीं है, ये आपके माँ बाप का दिखाया हुआ है, और आपके माँ बाप को भी नहीं पता है कि ये रास्ता उनको इख्तियार होगा कैसे। एक पेरेंट मुझे बता दो कि आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा कैसे, खड़ा हो गया यहाँ पे, अगर किसी को पता हो तो। इस पहेली को आज यहीं पे सुलझा देते हैं कि एक पेरेंट मुझे खड़ा होकर बता दे कि आपका बच्चा डॉक्टर कैसे बनेगा, और आप उसकी गारंटी लेते कि वो डॉक्टर बन के ही निकलेगा। है कोई ऐसा? मुझे बहुत खुशी होगी अगर कोई बता देगा तो, क्योंकि मेरे जीवन के 35 साल में मुझे तो कोई ऐसा नहीं मिला जो ये बता देगी गारंटी के साथ कि वो डॉक्टर बनेगा। आईएएस बता दो, बैंक का पेपर बता दो, क्लियर करेगा ही करेगा तुम्हारे तुम्हारे तरीकों से। और तुमने क्या किया था उस समय, तुम वो भी बता दो। बच्चा तो चाहिए राम जैसा, सच में तो, लेकिन खुद दशरथ और कौशल्या बन के तो कोई बता दे मुझे। मैंने तो नहीं देखा ऐसा पिता और ऐसी माता जो दशरथ और कौशल्या की तरह देखती हो, या नंद बाबा और उनकी माँ की तरह देखती हो। ये मत कर, वो मत कर, ऐसे मत करियो, वैसे मत करियो। तो ऐसी सवालों को ढूंढते ढूंढते मैं 2018 में जो है सर से मिला, और मैंने इस पद्धति के बारे में जाना, और मैं आज उनकी स्टडी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। मेरे पास 5 साल की गुड़िया है जिसके बिहेवियर को मैं भली भांति समझता हूँ। और मोबाइल की आदत उसको भी लगी थी, क्योंकि उसकी मम्मी ने किसी के कहने से उसको खाना खिलाने के लिए मोबाइल की लत लगाई थी, पर आज वो लत काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। मेरे ख्याल से मेरी गुड़िया दिन के अंदर मुश्किल से आधा घंटा मोबाइल देखती होगी, जो कि 2 ढाई घंटे तक पहुंच गया था। और वो सिर्फ और सिर्फ इस साइंस की वजह से जो शरद से मैंने सीखी है। मेरे जीवन में बहुत बदलाव आए इनसे मिलने के बाद। मैं शायद एक बंद कमरे में अंधेरे की तरफ था, लेकिन उन्होंने मुझे उजाले की तरफ देखने का मौका दिया, और आज मैं भी उस रिपोर्ट को पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ कि बच्चा चाहता क्या है, किस कार्य के लिए वो बना, और किस कार्य में वो खुश होगा। क्योंकि खुशी आज के ज़माने में मिलनी बहुत मुश्किल है। आप डॉक्टर इंजीनियर तो बन जाएंगे, पर खुशी मिलना बहुत ज़रूरी है। तो अगली आवाज़ डॉक्टर देवेंद्र भलारा की आप सबके लिए, कि वो खुशी और वो अपनापन मिलेगा कैसे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।